हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का 6.1 थ्योरम है, जो कि हमारा है थेल्स थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, ये थ्योरम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बोर्ड में आता ही है। आपका जो थ्योरम था पहले बहुत ज़्यादा थ्योरम था, 5-6 थ्योरम थे, लेकिन अभी जो घट के सिर्फ 2 थ्योरम हो गए, दोनों में से एक थ्योरम 100% चांसेस होता है आने का। ठीक है, तो ये थ्योरम पहला थ्योरम है 6.1, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। ये थ्योरम कहता है क्या है कि एक ट्राइंगल होगा ABC जो कि बना रखा है, उसमें से एक लाइन होगा जो कि DE लाइन है, वो BC साइड के पैरेलल पास होगा, BC साइड के पैरेलल। और जिस भी दो साइड पे ये ठीक है लाइन ड्रॉप होंगे, वो दोनों साइड को रेशियो में, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यही प्रूफ करना है हमें इस थ्योरम में। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन या फिर स्टेटमेंट जो है थ्योरम का, वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, ये है क्या? सबसे पहले थ्योरम को प्रूफ करने का 4 स्टेप है। आपको गिवन लिखना है, ठीक है, जो उसमें प्रूफ करना है वो लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, एंड आफ्टर दैट हमें प्रूफ लिखना है। तो सबसे पहले गिवन है क्या? गिवन है क्या? तो गिवन हमारा इस थ्योरम में क्या है? ट्राइंगल है एक ABC इन विच हमें क्या दे रखा है? इन विच DE जो है वो पैरेलल होगा किसके? BC के। ये हमारा गिवन है। उसके बाद प्रूव करना, प्रूव दैट। हमें क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है? तो इसमें जो ये लाइन है, ये जो लाइन है, देखो ये साइड है, लाइन और साइड में डिफरेंस याद रखना। ये साइड है और इस ट्राइंगल के बीच में जो है ये लाइन है। तो लाइन ही साइड को 2 इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये लाइन है, इसका एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो मतलब ये डिवाइड करेगा AB साइड को, किसमें AD और DB में, और E डिवाइड करेगा किसको? AC को, किसमें? AE और AC में। हमें इन्हीं को 2 इक्वल करना है। मतलब क्या हो जाएगा? AD बाई DB इक्वल करना है हमें AE बाई AC। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? उसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन क्या है? तो ये जो लाइन मैंने ये जो लिया है BE और CD, ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन को कभी भी सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करना होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, डॉटेड लाइन से। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन है आपको डॉटेड लाइन से शो करना होगा, नहीं तो फिर दोनों लाइन में डिफरेंस क्या रहेगा? कौन सा हमारा गिवन में है और कौन सा लाइन कंस्ट्रक्शन की है। तो कंस्ट्रक्शन लाइन को हम डॉटेड लाइन से, तो यहां पे लिख लेना ज्वाइन BE CD एंड, और क्या काम किया है हमने? 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक DN परपेंडिकुलर है किस पर? AC पर। एंड दूसरा हमारा EM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया, मतलब ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। देखो इधर से हमारा एक ट्राइंगल बनेगा, रेशियो निकालना है ना AD और DB का। तो एक ट्राइंगल बनेगा ADE। तो एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा। तो अब यहां पे जो है इस वाले ट्राइंगल में ADE में दो परपेंडिकुलर है, तो हमें इधर वाला बेस बनाना है, इधर वाला बेस बनाना है। तो परपेंडिकुलर क्या लेंगे? EM लेंगे। इधर वाला बेस बनाने के लिए परपेंडिकुलर EM लेंगे। तो यहां पर लिखना है, ठीक है, प्रूफ। यहां पर आप प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ADE ट्राइंगल में हमें परपेंडिकुलर किसको लिए हैं? EM को परपेंडिकुलर बनाए, तो बेस क्या बनेगा हमारा? AD बनेगा। अगर हम EM को परपेंडिकुलर बनाएंगे तो बेस क्या बनेगा? AD बनेगा। AD है ना, AD बनेगा। तो AD हमारा बेस हो गया। यही सब पता कर दो, ये परपेंडिकुलर। यहाँ इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ इंटू बेस हमारा है AD इंटू हाइट जो परपेंडिकुलर है वही हमारा क्या होता है? हाइट है EM।
ठीक है, इसी के डिवाइड में करना है, इसी के डिवाइड में करना है क्या, इधर वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल BDE ट्राइंगल, BDE ट्राइंगल, इसका भी एरिया करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ये जो ट्राइंगल है ना BDE ट्राइंगल, अब जो करना है हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है ना, रेशियो AD बाय में DB निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले ये वाला एरिया निकालेंगे ADE ट्राइंगल में EM परपेंडिकुलर लेके, और ये जो ट्राइंगल है ना ये BDE ट्राइंगल, इसका भी एरिया निकालेंगे। तो आप ये सोच रहे हो ना कि इसका एरिया कैसे निकल सकता है, ये तो परपेंडिकुलर इसमें है ही नहीं। तो ये जो है ना ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वो ट्राइंगल से बाहर बनता है, बाहर। तो ये ट्राइंगल है लेकिन इसका परपेंडिकुलर BDE ट्राइंगल है, BDE ट्राइंगल है, मैंने ग्रीन भी वो कर रखा है ना, ग्रीन कर रखा है। तो इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है वो EM ही होगा जो ट्राइंगल के बाहर बना है। बेस हमारा DM ही होगा, BD ही होगा, BD ही होगा, लेकिन उसका परपेंडिकुलर EM होगा। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल BDE लेंगे हम, जिसका परपेंडिकुलर कहाँ बना है, EM ही परपेंडिकुलर है, मतलब यही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं आप, ट्राइंगल BDE ट्राइंगल लेंगे। याद रखना है इसमें कि एक बार AD और एक बार DB, तो DB कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, BDE ट्राइंगल में आ रहा है, BDE ट्राइंगल। तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर बाहर बना है, तो ट्राइंगल EM ही होगा पर, और इसका बेस क्या होगा, DB हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा DB मल्टीप्लाई EM। ठीक है, तो ये देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, फिर EM से EM कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, AD बाय में DB। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। अब ऊपर वाला जो है उसे थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूं। अब है ट्राइंगल हमारा इन ट्राइंगल, अगेन हम इसी ट्राइंगल पे काम करेंगे ADE। ठीक है, इसी में, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर हमारा DN बनेगा, DN बनेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ट्राइंगल कौन सा, ADE ही रहेगा, ADE ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर हमारा DN होगा, जो कि बेस किस पर बनेगा, AE पे बनेगा। दूसरा ट्राइंगल अब कौन सा लेंगे, अगर मैं DN बेस लिए, अब आप बताओ, है ना, आप बताओ कौन सा ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा हमारा, और रेशियो भी कौन सा लेना है, कौन सा लेना है, EC लेना है, मतलब हमारा कौन सा CED या फिर CDE हमारा कैसा ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसका परपेंडिकुलर कहाँ बना है, बाहर बना है, बाहर, DN हमारा बाहर बना है। तो हमारा ट्राइंगल दूसरा लेना है CDE लेना है, जिसमें परपेंडिकुलर DN ही होगा, लेकिन बेस हमारा इसका EC ही होगा। इसका परपेंडिकुलर ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का देखो मैंने ब्लू कर रखा है, इस ट्राइंगल का बाहर बना है परपेंडिकुलर। तो अगेन इसमें हम क्या किए, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ इनटू बेस। ठीक है, तो बेस हमारा क्या हो गया, AE इनटू हाइट, हाइट हमारा क्या हो गया, DN बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, नीचे वाला CDE है ना, अगेन हाफ इनटू बेस, बेस हमारा इस बार कौन हो गया, AC हो गया, अगेन हमारा हाइट क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। तो DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बचा, AE अपॉन AC। इसे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अगर ये दोनों इक्वेशन का इधर वाले पोर्शन दोनों अगर इक्वल हो जाए, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होता है क्या, कि सिंस दो ट्राइंगल अगर सेम बेस पे बना हो, किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर में दो ट्राइंगल सेम बेस पे बना होता है और दो पैरेलल लाइन के बीच में बना होता है, तो उनके जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। कौन सा ट्राइंगल देखो, एक क्वाड्रिलेटरल हमारा BDEC,
इसमें दो ट्राइंगल बना है सेम बेस पे, कौन? डीई बेस पे बना है। एक BDE बना है ट्राइंगल और एक CDE, दोनों का बेस कॉमन बेस है DE, और पैरेलल लाइन के बीच में है कौन से? DE पैरेलल BC, इन दोनों के बीच में है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE आर lies on same base DE and parallel line and lies between parallel line DE एंड BC। ठीक है, इसमें है तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि हमारा जो एरिया है ट्राइंगल CDE वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें BDE करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, ये दोनों हमारे क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल हो जाएगा। इसे थर्ड इक्वेशन दे देना। अब देखो, अगर ये दोनों एरिया इक्वल हो गया, अगर ये दोनों एरिया इक्वल हो गया तो ऊपर वाले दोनों का एरिया तो सेम है, नीचे वाला भी इक्वल हो गया। दैट मीन्स ये दोनों हमारा RHS भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम ना हेंस हम लिख सकते हैं ऐसे करके, फ्रॉम, ऊपर लिख लेते हैं, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से हम क्या बोल सकते हैं कि जो AD है बाय में DB वो इक्वल होगा AE बाय में AC। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा।